हेलो दोस्तों, आज हम ये ड्रेस अपनी एक बहन की डिमांड पर लेकर आए हैं। देखिए, ड्रेस दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और बहुत ही कम वक्त में तैयार भी हो जाता है। इसका टोपी इस तरह का है। अगर आप इसमें चाहती हैं मोती देना तो दे सकती हैं, अगर नहीं चाहती हैं तो इसे आप इसी तरह रख सकती हैं, या किनारे में जो हम उसका आउटलाइन दिए हुए हैं पोशाक में, उस आउटलाइन से ये जो चीज़ बना हुआ है इसे आप देकर कंप्लीट कर सकती हैं। देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। पोशाक के अंत में हम आप लोगों को ये मोती वगैरह लगाना नहीं बताए हैं। इसे ये हम पेस्ट कर दिए हैं मोती, और ये जो आउटलाइन आप देख रही हैं ये हम सिल दिए हैं। ये लेस है, इसे हम सिल चुके हैं और मोती को हम पेस्ट किए हुए हैं। तो आप इस तरह से, अगर आप इसे प्लेन रखना चाहती हैं तो प्लेन रख सकती हैं, और अगर यदि आप इसे मोती वगैरह से सजाना चाहती हैं तो इस तरह से आप सजा सकती हैं। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश किए हैं कि आपके द्वारा जो पोशाक भेजा गया था उसे हम उतार लें, क्योंकि वो ऊनी पोशाक नहीं था, मोतियों से बना हुआ पोशाक था जिसे हम ऊनी पोशाक में बनाकर लाए हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चोली बना लेंगे। चोली बनाने के बाद हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए एक रो को हम सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर इसी जगह से एक और लेंगे हम, तो ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। फिर अगला में भी इसी तरह बनाएंगे हम, एक डबल क्रोशिया, फिर ये रहा 2 डबल क्रोशिया। आप यहाँ पे जितने नंबर के भी कान्हा जी का चोली बनाना चाहती हैं बना लें सबसे पहले। उसके बाद कमर के पास जितना भी फंदा होगा, आपको चोली के अनुसार फंदा रहेगा, तो आप उसी फंदों में से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर इसे कंप्लीट कर लें। यानी अगर आपके पास 10 डबल क्रोशिया है तो 20 हो जाएगा, 20 है तो 40 हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब इसमें हम इस चेन को लाकर जोड़ देंगे। ये जुट गया। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए हम एक लाइन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम फिर से अगला दूसरा कलर हम जोड़ेंगे। इस पे हम यहाँ पे 2 कलर से बना रहे हैं, तो आप देख ही रही हैं। तो दूसरा कलर हम इस तरीके से जोड़ेंगे, इसी चेन से हम निकाल लेंगे और एक चेन यहाँ बना लेंगे। अब ये जो दूसरा कलर है जो हम बुन चुके हैं, इसे टाइट कर लेंगे। अब देखिए, अब हमें अगला किस तरह से बुनना है। फंदा लेंगे, 3 डबल, यहाँ पे हमारे पास 3 चेन हो गया, तीन फंदा हो गया, तीनों को हम एक साथ गिरा देंगे। फिर से फंदे लेंगे, हुक को डालेंगे अगला चेन पे, 3 फंदा हो गया हमारे पास, तीनों को एक साथ गिरा देंगे। फिर से अगला में भी हमें इसी तरह करना है। देखिए, ये इस तरह से हो गया 3। हम 3 चेन से अलग अलग 3 बनाए हुए हैं। अब हम एक चेन से 2 बार बनाएंगे। देखिए, ये हो गया एक बार। फिर से हम इसी चेन से एक बार और बनाएंगे। हम यहाँ पे डबल क्रोशिया नहीं बना रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए, अब फिर से हम 3 अलग अलग चेन से 3 अलग अलग बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 बीच करते हुए एक चेन से 2 बनाएंगे। देखिए, 3 बीच करते हुए एक चेन से 2 बनाएंगे। इस तरह से बनाकर हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, अब ये इस तरह से बनकर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे ठीक इसका बीचों बीच का स्थान इसका ये आता है। हम इस तरफ 2 छोड़ेंगे, इस तरफ 2 छोड़ेंगे। हम वापस इधर से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आएंगे सबसे पहले। तो चलिए, अगर हमें ऐसा ज़रूरत महसूस हुआ तो हम यहाँ 3 भी छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊन चेंज कर लेंगे, कलर इसका ऊन का चेंज कर लेंगे। हमें दूसरा तरफ से डबल क्रोशिया बनाना पड़ेगा, या तो फिर
यहाँ से हम लेंगे तो इधर सीधा जाएगा, फिर उल्टाएंगे तो एक तरफ से हमें उल्टा करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम इसी स्थान से उल्टा कर लेते हैं। तो देखिए हम ऊन सबसे पहले यहाँ चेंज करेंगे इस तरीके से, और इस हम कस के यहाँ पे हम इसे टाइट कर देंगे। फिर यहाँ पे हम एक चेन ले लेंगे और अब हम बनाना शुरू करेंगे। देखिए हमें बनाना है तो पहला जो चेन डालना है सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लेंगे एक, ये रहा एक, ये रहा दो, यहाँ पे हम फंदे को डालेंगे, हुक को डालेंगे इस स्थान पे। तो इसे हम अच्छी तरह से ले लेते हैं, इस स्थान पे डालेंगे। देखिए इस स्थान पे यहाँ से ले लिए। अब हम इसे दो को एक कर लिए, फिर से हम आएंगे, फिर से तीन का एक करेंगे। देखिए इस तरीके से हम तीन का एक किए, फिर से एक बार हम तीन का एक करेंगे, ये तीन का एक हो गया। अब हम वापस डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। देखिए एक, हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया में घेरा भी बढ़ाना है, इसलिए हम घेरा भी बढ़ाते हुए यहाँ पे करेंगे। तो पहला फंदा, पहला लाइन में हम बढ़ाएं, दूसरा। अब चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले ये तीन बढ़ा लेने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले एक चेन से दो डबल क्रोशिया कर लेंगे ताकि इसमें सिकुड़न ना आए। फिर से हम एक डबल क्रोशिया। अब देखिए अब ये कितना लाइन चल रहा है, कौन सा लाइन चल रहा है, एक दो तीसरा लाइन चल रहा है। तो हम यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया के बाद फंदे को बढ़ाएंगे। तो ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया, फिर ये हो गया तीसरा डबल क्रोशिया, ये हो गया तीसरा। अब हम चौथा डबल क्रोशिया में फंदे को बढ़ाएंगे, एक और एक, दो बढ़ा लिए, एक चेन से दो डबल क्रोशिया कर लिए। अब फिर से हम तीन अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन। देखिए यहाँ पे हम अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। अब एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो। इस चीज़ को ध्यान में रखें। फिर हम तीन अलग, अब देखिए अब इसे हम यहाँ तक बना कर लाए हैं। अब देखिए अब इस पर कितना बाकी है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः डबल क्रोशिया के ऊपर अभी हमें डालना बाकी, जिसमें कि हम चार में नहीं डालेंगे, चार डबल क्रोशिया में नहीं डालेंगे, दो डालेंगे। तो दो से पहले एक हम और यहाँ पे खोल लेते हैं इसे। देखिए खोल लिए, यानी कि अब यहाँ पे बचा हमारा एक, दो, तीन, चार। ये चार में हमें नहीं डालना है, एक, दो, तीन, ये तीनों में डालना है। तो हम इस तरह से डालेंगे। फंदा ले लिए, देखिए एक साथ तीन है, तीनों को एक साथ गिरा देंगे। फिर हम इस तरह से एक निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे एक निकालेंगे, ये एक, और फिर एक बार और हम दो का एक करेंगे। देखिए इस तरह से ये हो गया। अब इसी जगह पे हम इसे भी टाइट कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए फिर हम एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद इसे हमें वापस भी जाना है दूसरे कलर से। तो जब हम वापस जाएंगे, देखिए सबसे पहले हम दूसरा कलर देखेंगे। देखिए ये इस तरह से भी हुआ है फ़िलहाल यहाँ पे। वापस जाएंगे तो हमें ये कलर से देखना है। तो देखिए इसे हमें आकृति में बनाना है, इस तरह से आकृति में बनाना है, इस तरह से। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये दो है, बीचों बीच से हम इस तरह से लेके जाएंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे अब हुक को डालेंगे, दो छोड़ देंगे, उसके बाद डालेंगे हुक को। तो देखिए सबसे पहले हम इस तरफ से फंदे को ले लेते हैं, एक, दो, दो के बाद यहाँ पे हम फंदे को डालते हैं। देखिए इस तरीके से, और इसे हम निकाल लिए, एक चेन हम ले लिए। देखिए इस तरह से ले लिए। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे पहला एक चेन इस तरह से हम दो का एक करेंगे, दूसरा भी हम इसी तरह से दो का एक करेंगे, और तीसरा हम तीन का एक करेंगे। ये तीन फंदों को देखिए, तीन फंदों को तीन का एक हो गया। अब ये तीन का एक होते हुए ये पूरे राउंड में जाएगा। सिर्फ लास्ट में जो यहाँ दो बचेगा उसमें हम दो का एक करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम इसी चीज़ को बतलाए हैं। यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया नहीं देना है, हाफ क्रोशिया जो कहते हैं वो हाफ क्रोशिया देकर इसे कंप्लीट करना है। तो हम इसे इसी तरह से बुनते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे, और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ लास्ट में जब हम जाएंगे तो हमें ध्यान रखना है।
ये देखिए इसका शेप इस तरह से कुछ आएगा। अब देखिए फिर हम यहाँ पे लास्ट में पहुँचे हैं, तो यहाँ पे हम लास्ट में पहुँचे तो 1 2 2 यहाँ छोड़ेंगे, हम 2 छोड़ेंगे, 1 2 बचा हमारे पास, 1 2 3 3 बचा, तो 3 ठीक है। यहाँ पे 3 तक लाना है, जो खुल गया इसे बुन लेंगे हम, ये बुन लिए। अब फिर एक बार हम 3 का 1 करेंगे और अब हम 2 बार 2 का 1 करेंगे। ये देखिए 2 का 1, फिर से ये देखिए 2 का 1। अब ये 2 बच गया यहाँ पे, 1 और 1 2। अब 2 हमें नहीं बुनना है, यहाँ पे हम फिर से वापस हो जाएंगे, तो इसके लिए एक चेन यहाँ बना लेंगे और इस ऊन को हम यहाँ तक लाएंगे बुन कर। देखिए उस ऊन को हम यहाँ तक ले आएंगे बुनकर, ये इस ढंग से बुनेंगे यहाँ तक। एक और 1 2। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे लाएंगे, ये हो गया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, फिर से इसे एक हम बनाएंगे, ये इस तरह से। इसके बाद इस धागे में हम लाएंगे इस तरीके से, ये ले आए, इस ऊन को टाइट कर लेंगे, यहाँ पे इसे हम ले आएंगे। देखिए इस धागे को भी हम अब आगे की ओर ले जाएंगे, ताकि इस तरह से बार बार हमें लाना नहीं पड़े। अगर ये हम साथ में बुनते चले जाएंगे तो हमें लाने का झंझट नहीं रहेगा यहाँ पे। अब फिर से एक हम यहाँ पे इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे और फिर से ये एक तो हम कर लिए, तो 1 की गिनती में आ गया, यहाँ 1 की गिनती में आ गया। अब हम फिर से 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे। देखिए 3 फंदों को एक साथ बुन लिए। अब हम फिर से यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे। देखिए ये एक हो गया। अब यहाँ तक हम ये धागा ले आए हैं, तो अब इसे हम छोड़ देंगे। अब अगली बार जब हम आएंगे तो हमें ये धागा लाने में परेशानी नहीं होगी। तो देखिए अब हम डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे। एक चीज़ हम और बतला दें कि यहाँ पर जो हम ये लाइन को बुने हैं, ये पीला कलर से, इस पर हम कहीं भी एक चेन से दो बार नहीं बुने हैं, यानी हाफ क्रोशिया एक चेन से 2 बार नहीं किए हैं, एक चेन से एक करते चले गए हैं। आप देख रही हैं यहाँ पे साफ दिख भी रहा है इस तरह से। लेकिन अब हम जब इस पे आए हैं तो 4 डबल क्रोशिया के बाद एक हम चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ भी 2 हो गया, 2 के बाद हम ये रहा 3 और ये रहा 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक और इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम बुनते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। अब फिर हम 4 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया करेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब देखिए अब हमें करना क्या है। यहाँ पे जब हम फिर इसे बुनकर यहाँ तक ले आएंगे, ये हम उसी तरह बताएं, आपको 2 छोड़ना है यहाँ पे, 1 और 1 2 छोड़ देंगे, यहीं से हम रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हम ये पीला कलर जो है यहाँ पे, पीला कलर से यहाँ 2 छोड़कर यहाँ से हम बुनना शुरू कर देंगे, एक लाइन वो बुनेंगे। और जब हम फिर ये इस कलर पे आएंगे तो इस बार हम 5 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, 5 बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगला में आएंगे तो 6। जैसे जैसे इसमें लाइन बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे डबल क्रोशिया बीच करने का संख्या भी बढ़ता चला जाएगा। बढ़ाते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझ ही गई है किस तरह से यहाँ पे इस तरह से कटिंग किस तरह से करना है। 2 को एक बार छोड़ा, शुरू में हम 4 छोड़े, 4 के बाद 2 2 सब में छोड़ते चले जा रहे हैं हम। इस तरह से यहाँ पे कटिंग हो जाएगा ये आराम से। तो चलिए इसे बुनकर हम जितना इसका चौड़ाई है बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि ये घेरा जो है इसका वो हम कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे आकृति कुछ इस ढंग से आया है। इसे हमें इस ढंग से लाना है, यहाँ से यहाँ तक लाना है। यहाँ पे हमें मिलाना है। हम रेड कलर से यहाँ पे नहीं मिलाए थे, जैसा आप लोग को बतलाया उसी तरह बिल्कुल बनाए हैं। तो हमें मिलाना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इस धागे को हम कट कर लेंगे इसी स्थान पे और हम इस तरफ लगाएंगे। इसके बाद हम मिलाएंगे, क्योंकि इधर इस तरफ से हमें लगाने में उल्टा पड़ जाता है। अगर आप लोगों को सुविधा होता है तो आप लोग लगा सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब हम इसे जोड़ेंगे। देखिए हमें यहाँ से मिलाते हुए चलना है, तो हम यहाँ से मिलाएंगे क्योंकि लास्ट जा रहा है लाइन हमारा, इसलिए हम यहाँ से मिलाएंगे। देखिए इसे हम कितने लाइन में कंप्लीट किए, 1 2 3 4। अगर आप रेड कलर देखेंगी तो 4 है और येलो देखेंगी तो 3 है। तो हम यहाँ से इसे जोड़ेंगे। इस तरह से हम जोड़ लिए, एक चेन ले लिए। अब यहाँ हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए डबल क्रोशिया होगा, एक और डबल क्रोशिया हम कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल मिल जाए यहाँ पे जाकर। ठीक है, अब हम फिर से यहाँ 3 करेंगे। एक का 3 का 1 करते हुए हम पूरी इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं बुनकर। यहाँ भी जब हम आएंगे तो इसी तरह डबल क्रोशिया यहाँ से कर लेंगे 2 बार। अब देखिए, अब ये एक लाइन बुन लेने पर ये इस तरह से बनकर तैयार हुआ। अब हम 3 का 1 करते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक बुनकर ले जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम 3 का 1 करते हैं। इसके लिए कोना निकालने के लिए हम एक चेन यहाँ पे ले चुके हैं। फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद इस स्थान से 3 का 1 यहाँ करेंगे। फिर से एक और लेंगे, यहाँ पे हम 3 का 1 करेंगे। अब फिर से फंदे लेंगे, इस स्थान पे ले जाएंगे और 3 का 1 करेंगे। देख रही हैं आप हम कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। फिर यहाँ लेंगे, यहाँ से लेंगे। ज़्यादा दूरी हम नहीं लेंगे, बिल्कुल करीब करीब में लेंगे ताकि ये टाइट ना हो। हमें यहाँ पे टाइट नहीं करना है, इसलिए हम दूरी नहीं, ज़्यादा दूरी नहीं बनाएंगे। देखिए इस तरह से। देखिए अब हम यहाँ बीच में आ गए हैं। ये इस तरह से बना है, बीच में आ गए। यहाँ पे हमें बीच में 3 का 1 नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह 2 का 1, जो 4 जो हम शुरू में छोड़े हुए थे, 4 चेन, उसी पे हम 2 का 1 कर रहे हैं। अब फिर से यहाँ से हमारा ये शुरू होता है, तो फिर से हम 3 का 1 यहाँ से शुरू कर देंगे। 3 का 1, तीन का 1 करते हुए हम लास्ट तक पहुँच गए हैं। अब एक बार इसे हम अच्छी तरह से रख कर देख लेंगे इसमें क्या कमी है। देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हुआ। अब इस पे आप चाहेंगी तो मोती वगैरह यहाँ पे लगा सकती हैं। अगर आप मोती लगाना चाह रही हैं तो इस कोना को अच्छी तरह से मिलाकर तब जाकर यहाँ पे मोती आप लगाएं।
तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से ये ड्रेस बनकर तैयार होता है। अब हम ऊन को यहाँ पे कट कर लेंगे। तो देखिए, अगर आप लगाना चाहती हैं तो आप इस जगह से यहाँ से लगा सकती हैं। यहाँ से आप लगाती चली जाएं यहाँ तक, और ये किनारे पूरा यहाँ से यहाँ तक। और ये जो पीला देख रही हैं आप, जो यहाँ पे पीला, इस पीला वाले रंग पे आप मोती डाल सकती हैं, या नज़दीक में या दूर में, या जो हाफ मोती होता है उसका जो लेस मिलता है उसे आप यहाँ पे डाल के सजा सकती हैं। तो इस तरह से आप इसे बना सकती हैं। ऊन को हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अब हम चलिए इसकी टोपी बना लेते हैं। टोपी बनाने के लिए देखिए हम इस तरह से ले लिए हैं। अब हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 हो गया हमारा डबल क्रोशिया यहाँ पे, 3 4 5 6 7 10 हम ले लेंगे इस तरह से, 8 9 और ये रहा 10। क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई कोई ऊन फैलता है, तो जो फैलने वाला ऊन रहता है उसमें हम इस तरह से फंदा कम लेते हैं, डबल क्रोशिया कम लेते हैं। तो ये चूँकि फैलने वाला ऊन है इसलिए यहाँ पे हम कम लिए हुए हैं। फिर भी अगर आप चाहें तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा और 2 या 3 बढ़ा सकती हैं। जैसे कि देखिए, बढ़ाएंगे हम तो टोपी का आकृति नहीं होगा, लेकिन चलिए फिर भी हम 2-3 आकृति यहाँ 2-3 हम डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। देखिए 1 यानी कि 11 हो गया, 12 13 से ज़्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे यहाँ पे। अब इसे एक बार टाइट कर लेंगे। फिर से हम यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से जोड़ लिए। अब 1 2 3। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये एक और इससे लेंगे 2 डबल क्रोशिया, सॉरी, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया अभी नहीं लेंगे हम। एक चेन से 1 डबल क्रोशिया सबसे पहले करेंगे। यहाँ एक चेन से 1 डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे पहले देख लेंगे हम कि ये ज़्यादा तो नहीं फैल रहा है। अगर ज़्यादा फैल जाएगा तो हम यहाँ पे ज़्यादा कम हो जाएगा तो हम यहाँ डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ाएंगे, और नहीं तो हम इतना ही डबल क्रोशिया से कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। देख रही हैं आप, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बढ़ा नहीं रहे हैं। अगर आप 1 से 2 बढ़ाएंगी तो फैल जाएगा ये। और हमें टोपी बनाना है, हमें थालपोश या पोशाक का घेरा नहीं बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे देखिए इस तरह से ये ठीक आएगा बिल्कुल। यहाँ आपको 1 से 2 डबल क्रोशिया करने का ज़रूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट होता है। ये लास्ट हम बना रहे हैं यहाँ पे। अब इसे लेकर हम जोड़ देंगे इस जगह पे। देखिए बिल्कुल ठीक टोपी का जा रहा है आपका। अगर बालों के ऊपर से पहनाना है तो आप 1 2 बढ़ा सकती हैं यहाँ पे। फिर 1 2 चेन ले लिए। अब हम फिर से प्रत्येक में एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब हम एक और लाइन, ये लास्ट जो लाइन जा रहा है ये कंप्लीट कर लेते हैं। सॉरी, ये लाइन के बाद एक और लाइन हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। अब चलिए हम ये टुकड़ा बनाते हैं ये टोपी में लगाने के लिए। तो इसे बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे।
चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 चेन हम ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हम ये दूसरा चेन जो है इस पे हम हुक को डालेंगे और इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये हो गया। फिर से हम दूसरा डालेंगे दूसरा चेन पे और इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर हम फंदे लेंगे एक बार और इसे हम एक बार में तीनों को निकाल लेंगे। फिर फंदे लेंगे और इस बार हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये डबल क्रोशिया हो गया। फिर फंदे लेंगे हम। अभी हमारे पास कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और इधर बन चुका है 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये अब हम 2 बार लेंगे। ये फंदे को अब हम 2 बार लेंगे। यहाँ हुक डालेंगे और इसे 2 बार में हम 1 2 और 1 3, देखिए यहाँ पे 3 बार में हम गिराएं। फिर से फंदे लेंगे 2 बार। फिर से हम 1 2 और ये 3 बार में गिरा लिए। फिर से फंदे लेंगे 2 बार और अब जो हम गिराएंगे वो इसी पे हुक को डालेंगे जो एक बार हम बना चुके हैं उसी जगह पे, और इसे भी हम 3 बार में गिरा देंगे। 2 3। अब हम एक फंदा लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। देखिए ठीक है। अब हम फिर से एक फंदा लिए और एक और डबल क्रोशिया कर लेंगे। जी नहीं, एक और डबल क्रोशिया नहीं करेंगे, 3 का 1 कर लेंगे अब हम, क्योंकि देखिए यहाँ भी हम एक ही डबल क्रोशिया किए हुए थे, तो 3 का 1 कर लेंगे हम। 2 किए, अगर हम 2 किए डबल क्रोशिया तो हमें नहीं, 1 डबल क्रोशिया किए थे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ 3 का 1 कर लिए। अब फिर से हम इस पे फंदे डालेंगे। अब हमारे पास 2 चेन यहाँ पे बचा हुआ है, तो ये हो गया 2 चेन में 2 का 1। अब एक चेन बचा हुआ है, एक चेन में ये 1 का 1, और यहाँ पे हम एक इस तरह से ले लेंगे और धागे को कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो देखिए ये आपका ये चीज़ बनकर तैयार हो जाएगा। दोनों में देखिए कुछ अंतर है, चूँकि हम ये बड़ा बनाया, ये थोड़ा छोटा बनाए हैं, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर आ गया। अब इसे हम एडजस्ट कर लेंगे और इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से करते हुए इसे टोपी में हम यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से। देखिए सिल देंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पे दाबते हुए हम इस तरीके से सिलेंगे, तो ये आ जाएगा इस आकृति का। इसे अगर आप थोड़ा छोटा बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं। 2 चेन कम कर लेंगी तो छोटा हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ बिल्कुल ये ठीक लग रहा है। ये हमें कुछ छोटा लग रहा था, इसीलिए इसे हम देखिए हटा दिए इसे हम, और ये बनाए, ये हमें ठीक लग रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से डालेंगे। तो चलिए इसे हम सिल लेते हैं, और जो मोती वगैरह फिट करना है वो आप मोती वगैरह फिट कर लें। तो इस तरह से ये ड्रेस बनकर तैयार होता है। इसे आप यहाँ पे सिल लेंगी इस तरह से, और जो भी आपको मोती वगैरह लगाना है यहाँ पे आप लगा के इसकी सज्जा आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।